नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। आपको बता दें, जिस तरह से राजनीतिक में भूचाल हलचल मचा हुआ है, ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में शामिल हुआ पार्टी में। आपको बता दें, उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात किया था दिल्ली में। हालांकि इनसे भी बात करते हैं, यहाँ के भी लोग भी हैं और एक अच्छे नागरिक भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। राजनीति में अखिलेश यादव के पार्टी में उन्होंने समाजवादी पार्टी में दामन थामा था, फिर वो जो है एनडीए में शामिल हुए गए, गठबंधन में चले गए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन। सर, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में रहे और उन्होंने एनडीए में शामिल हुए, अमित शाह से भी मुलाकात हुई, 2024 के चुनाव इलेक्शन पे खास बातचीत हुई है। क्या तैयारियां हैं, क्या अहम तैयारियां बात करें? अब देखिए, हमको तो समझ में यह नहीं आ रहा है कि जिस ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए यह बोला कि योगी जी को मैं वहां भेजूंगा जी जहां की भिखारियों की ट्रेनिंग दी जाती है, जी और अब एनडीए की ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति आ गई कि जो व्यक्ति जो है सही सम्मानजनक तरीके से योगी जी का सम्मान न कर सके, हमारे भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान न कर सके, भारतीय जनता पार्टी को भला बुरा कहा हो, ये कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल होना पड़ा? एनडीए में शामिल होना नहीं पड़ा, बल्कि कि एनडीए के लोग उसको शामिल किए। ये हाँ। आप मान रहे हैं आप? तो ये गंभीर किस विषय। बात- जी 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 ये मान रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बल मिलेगा और यहाँ पे जो है सरकार मतलब 24 में बनाने में अच्छा योगदान रहेगा। देखिए, ऐसा है, अभी जब ओम प्रकाश राजभर पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी में थे, इनकी छवि अच्छी रही, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे, आरोप प्रत्यारोप हाँ। लगातार वो लगा रहे थे। सोशल मीडिया पे बयान भी वायरल चल रहा था उनका, जो है इस तरह से पार्टी पे बीजेपी के सीधा योगी सरकार को सीधा सीधा हमला बोल रहे थे, और फिर भी बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। हाँ, NDA तो के अब इस नाते जो हमारा मानना है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी को जोरदार रूप से भ्रष्टाचारी और तरह तरह की बातें कहा गया, जनता की समस्याओं को अनदेखी करने का आरोप लगाया गया, और जो कहीं उनकी बात सही भी थी। अखिलेश यादव पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को मतलब किस तरह से, मतलब 24 में क्या कुछ रहेगा इस बार जो है? अब जैसे देखिए, अखिलेश यादव तो इस समय अभी हमको जैसा लग रहा है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल स्थिति में हैं। न्यूट्रल। अभी उन्होंने अपना कोई पत्ता इस तरह नहीं खोला है। क्या लगता है कि पत्ता वो भी मतलब खोलने का भी प्रयास करेंगे? और ऐसे भी उनके पास भी काफ़ी दिग्गज नेता भी हैं, उनके पास भी समाजवादी पार्टी में एक अच्छा। अब देखिए, हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव अगर थोड़ा सुधार करें, जैसे उनके पार्टी के अंदर, हाँ, पार्टी के अंदर जो फूट हुई, आजम खान, हाँ, कि अपने जो है चाचा को खुद अपने साथ नहीं रख सके हैं। लेकिन शिवपाल यादव हाँ। भी तो शामिल है उनके साथ हाँ, में। तो अगर अपने चाचा को वो विश्वास अपने चाचा का प्राप्त करते हैं, उनकी एक पारिवारिक सदस्य जी, बिल्कुल। अपर्णा यू जो जाके भाजपा में मिली, वो सबसे बड़ी गलती है, या फिर क्या कहा जाए, जो कि घर का सदस्य जो है। हाँ, तो अगर घर के लोगों के सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो इनके लिए भी 2024 का समर बहुत ही मुश्किल का होगा। ये तो मानते हैं कि ये टक्कर की लड़ाई रहेगी, और जो है 24 में देखिए, मैं तो जनता के बीच में भी रहता हूँ, लोकसभा चुनाव। मैं जनता के बीच में भी रहता हूँ। इस नाते मैं आपको बता दूं कि वर्तमान स्थिति जो है कि इस समय इस जगह जहां आप खड़े हैं, इस जनपद जौनपुर की जनता की यह चाहत है कि यह जो मोदी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है, किसी न किसी तरह इसको हटाया जाए, चाहे कोई भी ऐरू गैरू नत्थू खैरू सत्ता पर क्यों न आ जाए। अगर बात करें महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता जो है पूरी तरीके से सरकार से त्रस्त हो चुकी है। आपका सवाल बहुत ही अच्छा रहा है। एक समय था कि 400 रुपये का जब जो है गैस सिलेंडर रहा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग गैस सिलेंडर पर लेकर के तरह तरह की बात करते रहे। अब आज 1200 से ऊपर का गैस सिलेंडर मिल रहा है, टमाटर भी और आज हाँ,
और तो टमाटर तो मान लीजिए सीजन में कम होता है, ज़्यादा होता है, उसका कोई बहुत माने नहीं है। टमाटर से किसी का जो है भूख मिटना है तो टमाटर। अखिलेश यादव ने बनारस में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो कि टमाटर विक्रेता हैं, वो दुकान पर जो है 2-2 बाउंसर रखे थे और ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था कि इनको जेड प्लस सुरक्षा भी दी जाए। देखिए ऐसा है, ये सब चीज़ों पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, इस नाते कि ये सब चीज़ें हवाई है। टमाटर के कारण जो है आम जनजीवन के सामने कोई समस्या नहीं पैदा हो रही है। समस्या है तो गैस के कारण समस्या पैदा हो रही है, चावल के कारण समस्या पैदा हो रही है, दाल के भाव बढ़ रहे हैं उसकी समस्या पैदा हो रही है, जो कि हर व्यक्ति के भोजन की थाली में होना चाहिए। टमाटर रहे न रहे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई माने नहीं है। कहीं न कहीं देखा जाए इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, कहीं कि आम जनमानस जनता पे प्रभाव पड़ेगा। किस चीज़ का? यही महंगाई पर। देखिए महंगाई का जोरदार प्रभाव है, और मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में सारे अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। इनके मंत्री तक बेलगाम हो गए, जो अधिकारियों की चमचागिरी करते हैं। क्यों करते हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम आपसे इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, और जो ओम प्रकाश वाले मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो राजभर जी अपनी पार्टी छोड़कर, उनकी पार्टी छोड़कर आ गए हैं, जो एनडीए में आ गए हैं, शामिल हो गए। उस पर मैंने अहम मुद्दों पे मैंने बात किया, क्या उनकी स्थिति रहेगी, किस तरह से वो चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और क्या वो कह रहे थे कि मतलब अखिलेश यादव को मैं दिखा दूंगा कि जीत कैसे ली जाती है, जीत काफ़ी सीटों से हम जीतेंगे इस बार। देखिए ऐसा है कि ये जो है ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन है। ये एक बार भारतीय जनता पार्टी में गए थे तो लोगों को विश्वास जगा था। जब वो जो है भाजपा छोड़ के तत्काल वो जो है अखिलेश के साथ मिले तो उन्होंने बड़बोलापन दिखाया, लेकिन उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इससे जो है इनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान छोड़ फायदा नहीं होना है। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये नुकसान है, ये एकदम व्यापक नुकसान होना है। इस नाते आम जनमानस में जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के योग्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर बुरा से बुरा मतलब कि अपशब्दों का प्रयोग किया हो, और उस व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो निश्चित रूप से जो है इस पार्टी के लिए गिरावट भी माना जा रहा है। और यह भी माना जा रहा है कि नई जो अभी इंडिया एक वो बन गया अलायंस जो है, जिसका कि नाम 60 इंडिया आया है, कहीं न कहीं इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इनसे दहशत में आ गई है। अच्छा, ये नई जो पार्टी है, नई पार्टी नहीं, ये भी जो है 15, 16, 17, 18 पार्टियों का जो है एक अलायंस बना हुआ है, जिसका नाम जो है 60 में इंडिया रखा गया है। और इससे भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई है, और इससे आम जनमानस को भी लगने लगा, चूँकि ओम प्रकाश जैसे माने कि ऐसी बात करने वाले कि जिससे कि जो है संस्था के बड़े बड़े लोगों का अपमान हुआ हो, और ये लोग जो है फिर उनको पार्टी में अगर शामिल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो है पार्टी की बहुत बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। आप देख सकते हैं, ये जो है नागरिक हैं यहाँ के, इन्होंने जिस तरह से बताया है 2024 को लेकर, जिस तरह से राजनीति में भूचाल मचा हुआ है ओम प्रकाश राजभर को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, जो ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं, उस पर जो है सरकार को कितना फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, उस पर आने वाला रिजल्ट ही बताएगा, लोकसभा चुनाव ही बताएगा। 2024 में लेकर राजनीतिक में भूचाल मचा हुआ। हम आपको बता दें, इस वीडियो देखने के लिए मैं जनता की आवाज़, जन जन की आवाज़ लोगों तक पहुंचाना मेरा ही प्राथमिकता है, मेरी कर्तव्य है। और मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।